जो लोग होते हैं बिजनेस के लिए, वो बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, जैसे मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन बिजनेस करने से डर लगता है कहीं लॉस ना हो जाए। मतलब वो फियर है ना सर, वो नहीं जा रहा है। फियर किस चीज़ का? कि फेल हो गए तो क्या होगा, हाँ, राइट? फेल हो गए तो क्या होगा। तो आप में से कोई है जिसने इस फियर को ओवरकम किया हो, जो इनसे रिलेट कर पा रहे हो और वो इनको बताना चाहें? हाँ बताइए, आप माइक ले लीजिए, आप बताइए इनको। बिजनेस करने का जब आइडिया आया तो सबसे पहले मैंने जो उसमें फियर से ओवरकम ये किया कि मैंने खुद किया है। मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने 3 साल, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल मैंने कोई एम्प्लॉय नहीं रखा। एवरीथिंग बाय मी, खुद मैन्युफैक्चरिंग, खुद डिलीवरी, खुद कस्टमर हैंडल। तो चीज़ें अब सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने फिर एम्प्लॉय रखे। तो फियर का जो क्वेश्चन था इनका कि स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आप पहले क्या करते थे? जॉब करते थे? कहाँ करते थे? कितने आपकी कितनी सैलरी थी? और फिर उसके बाद में आपने जब अपना कुछ किया तो क्या किया और कितना इन्वेस्टमेंट से किया? थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। मैंने रिटेल में डिप्लोमा किया था। रिटेल में मैंने अपना करियर शॉपर स्टॉप से स्टार्ट किया था। लास्टली मैंने जो लास्ट जॉब किया है, मैंने 10 ईयर महिंद्रा ग्रुप को दिया। महिंद्रा रिटेल में मैं था एज अ सीनियर मैनेजर। उसके बाद हमारा लॉकडाउन के बाद हमारी कंपनी ने बैलेंस शीट क्लोज करी, तो हमें 3 महीने का उन्होंने स्टाइफन दे के हमें टाटा बाय बाय बोला। देन फिर हमारे माइंड में आ रहा था क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। बहुत ही छोटा सा लोन लिया, ₹1,00,000 का। उससे आपका रॉ मटेरियल, मशीनरी वगैरह मैंने परचेज किया। किस चीज़ की? आटा चक्की। आटा चक्की, ओके। जी, तो वो करीब करीब 50,000 के अराउंड आ गया। थोड़ा सा 20-30 हज़ार रुपये का हमने रॉ मटेरियल ले लिया, फिर वहाँ से स्टार्ट कर दिया। सिर्फ और सिर्फ आटे से स्टार्ट किया मैंने। और आटा चक्की ही क्यों? क्योंकि आपका तो ये बैकग्राउंड भी नहीं था, आपका तो बैकग्राउंड कुछ और ही था, रिटेल में और उस सब में जॉब करते थे, तो ये कहाँ से? सर बस ओवर द माइंड ये आया कि एक फ्रेंड, मतलब हम लोग जस्ट डिस्कस करते थे जिस समय हमारी कंपनी क्लोज हो रही थी, उस समय माइंड में ये आ रहा था यार बार बार जॉब में चेंज करना, फिर सेटबैक्स आना, नीचे बॉटम में चले जाना, फिर स्टार्ट करना, वो बड़ा मुश्किल है। कुछ अपना करते हैं। वो कुछ करते 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 ऑल ऑफ अ सडन आया कि कुछ खाने का करते हैं। लेकिन खाने का ये था कि खाने का बैकग्राउंड ऐसा तो है नहीं, उसका आइडिया भी नहीं है ज़्यादा, कैसे एम्प्लॉय, खुद बनाना भी नहीं आता। तो जस्ट एक मैं अपने ही घर के लिए आटा लेने गया था, तो मुझे लगा, मैंने देखा वो अच्छा खासा 3-4 बंदे रखे हुए थे, उन्होंने काम कर रहे थे, तो माइंड में एक ऐसी आया कि यार कर सकते हैं। फार्मेसी का भी आइडिया आया था, लेकिन फार्मेसी में लाइसेंस चाहिए, तो इसका किया। फिर इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया, पूछा, तो लगा कि बहुत ज़्यादा लाइसेंस नहीं चाहिए, इनिशियल FSSAI वगैरह चाहिए होगा, तो हमने वो लिया। उसके बाद फिर उसको स्टार्ट किया। और कितने टाइम तक स्ट्रगल चला? मतलब कब से इनकम आनी, कब से शुरू हुई? सर 2.5-3 साल। 2.5-3 साल? मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ पे अभी पॉपुलेशन कम है, क्योंकि वो नया एरिया है बिल्कुल। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछता हूँ, जब आपने ये आटा चक्की खोली तो ये आपने जगह रेंट पे ली? जी, जगह रेंट पे ली। और उसका रेंट कितना था? उस समय पे 7,000। कितने टाइम पहले की बात है ये? 5 साल। 5 साल पहले। 7,000 रुपये रेंट प्लस आपकी जो जॉब थी वो चली गई, वो तो खैर वैसे ही चली गई थी, आपने छोड़ी नहीं, वो चली गई थी। और ऊपर से लोन प्लस ये इन्वेस्टमेंट, तो महीने का कितना पैसा आता था ऑन एन एवरेज जब आपने खोला इसको? और लोगों को पता कैसे लगा? आपने कुछ ऐड करी, कुछ प्रमोशन किया? जी, मैंने फ्लैक्स लगवाए, अपने एरिया में फ्लैक्स लगवाए, उससे लोगों ने पढ़ा, तो मेरे पास कॉल आया। फिर मैंने उन कस्टमर से रिक्वेस्ट किया, जैसे 2-4 कस्टमर बढ़े, तो फिर मैंने उनसे बोला कि मेरे को आपके यहाँ पे कुछ एग्जीबिशन करना है या फिर कुछ थोड़ा सा स्टैंडी वगैरह लगानी है। तो लकीली उस समय पे एक पर्टिकुलर सोसाइटी में एक जादूगर वाला शो था। ठीक है, तो मैं बेसिकली पीछे बिहार से हूँ, तो मेरा ब्रांड नेम भी समहाउ उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो उनको मतलब एक वो सेम एरिया का नाम थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिला मेरे को। तो वहाँ पे एक जादूगर का शो था, तो वहाँ पे मैंने अपना ब्रांड को प्रमोट किया, उनके फ्लैक्स में अपना ब्रांड वो दे दिया। 5,500 रुपये मेरे उस समय पे लगे थे। ठीक है, फिर स्टेज पे जाके मैंने अपना थोड़ा सा ब्रांड के बारे में बताया, बाकी मैंने वहाँ पे लीफलेट्स बांट दिए, तो उससे बहुत अच्छा पुश मिला। फिर सेम चीज़ और सोसाइटीज़ के साथ भी किया, बहुत छोटे छोटे से अमाउंट से, 4,000 5,000, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे नहीं। तो महीने की कितनी सेल हो जाती थी शुरू में? सर पहले महीने में अराउंड 80,000 की सेल हुई थी। 80,000 पहले महीने में। और उसमें मार्जिन कितना? वही 20%। 20%। रेंट निकालने के बाद? रेंट निकालने के बाद 16,000 रुपये आपने कमाना शुरू कर दिया था पहले महीने से? पहले महीने से। विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि ₹1,00,000 लगा करके अगर 16,000 रुपये महीने का आप कमा रहे हैं, दिस इज प्रीटी गुड, राइट?
शुरू में। अभी करंट पोजीशन क्या है, आपको 5 साल हो गए 5 ये साल करते हुए? 5 साल। और अभी आप कितने की सेल कर रहे हैं महीने की? 8 to 10। 8 to 10 लाख, यस, जिसमें मार्जिन है आपका वही 20%। 20%। मतलब नियर अबाउट 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का आप बचा लेते हो सारे खर्चे काटने के बाद। जी। और अब तो कुछ लोग भी रख लिए अब तो कुछ लोग भी रख लिए। और एक ही है आपका आउटलेट या मेरा और एक ही मल्टीपल आउटलेट आउटलेट्स है, हैं? एक ही आउटलेट एक ही है, है, एक ही और आउटलेट चाहो तो और खोल सकते हो। खोल सकते हैं जी। सेकेंडली एक क्वेश्चन और मेरा था कि हम हमेशा बिजनेस में एक कस्टमर रिटेंशन प्रोग्राम पे हम लोग हमेशा बात करते हैं, लेकिन एक होता है एम्प्लॉय रिटेंशन। क्योंकि जो मैंने चैलेंज फेस किया एम्प्लॉय रखने के बाद, एम्प्लॉय 2 महीने काम करता था चला जाता था। मेरे को ज़्यादा फर्क पड़ता था, बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता था क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया हुआ था। तो अगर एम्प्लॉय गया तो आप उसकी जगह ले लेते थे और आप काम कर लेते जी, मैं थे, कर लेता विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय पर डिपेंड हो गए तो आपका बिजनेस बंद होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि 4 महीने काम किया एम्प्लॉय ने, 5 महीने काम किया, वो चला गया। क्यों जाता है एम्प्लॉय? सर वही तो क्वेश्चन है मेरा कि ऐसा नहीं, ऑब्वियस है। आप बताओ, आप सब यहाँ पर बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे, कितने लोग जॉब करते हैं? हाँ, तो आप जब जॉब छोड़ते हो, क्यों छोड़ते हो? हाँ, आप बताइए। अगर कोई जॉब है, मान लो इनकी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो और आप छोड़ोगे, क्यों छोड़ोगे? क्या रीजन हो सकते हैं? सर इसका क्लियर आंसर है सैलरी इंक्रीमेंट। नंबर 1 सैलरी। यस। तो इससे क्या अपने को सोल्यूशन मिला कि अगर आप 1.5-2 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, उसमें से मान लो आप एक आदमी को सैलरी दे रहे हो 10,000 रुपए, तो अगर 3 आदमी है आपके पास में, उनकी सैलरी आपने 10,000 से बढ़ा करके 15,000 कर दी, आपका कितना एक्स्ट्रा गया? 15,000 रुपए। किस में से लेस हुआ? आपके प्रॉफिट में से, 1.5-2 लाख रुपए में से। लेकिन आपको क्या बेनिफिट हुआ? अब वो एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इसको ऐसे नहीं देना कि बेवकूफों की तरह उठा करके उसको पैसा दे दिया, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इट मस्ट बी कनेक्टेड टू सम काइंड ऑफ एन इंसेंटिव विच इज लिंक्ड टू परफॉर्मेंस। मतलब उन एम्प्लॉइज को क्या बोलो, जितना आप काम करोगे उस पर सैलरी तो आपको मिल ही रही है, प्लस जो काम कर रहे हो उस पर इतना रुपए आपको इंसेंटिव मिल रहा है। अगर अच्छे से काम करोगे तो वहां पर आप अपनी कंडीशंस भी सेट कर सकते हो और तीनों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन करवा सकते हो कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। मे बी आप कस्टमर फीडबैक भी बीच में डाल सकते हो कि कस्टमर फीडबैक किसका बेटर आ रहा है, तो जिसका आएगा उसको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। तो इफ दीज इंसेंटिव्स आर लिंक्ड टू परफॉर्मेंस, तो एम्प्लॉय भी रिटेन हो गया, जो आप चाहते हो वो भी हो गया, प्लस आप मल्टीपल आउटलेट्स भी खोल सकते हो, क्योंकि अब एक पूरा का पूरा सिस्टम बन गया है। और कोई रीजन जॉब छोड़ने का? दूसरा ग्रोथ भी होता है। ग्रोथ होता है इन द सेंस कि अगर कोई आपके पास में काम कर रहा है, तो अगर उसको लगेगा कि कहीं और मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो छोड़ करके चला जाएगा। जो अगर उसकी जगह आप होगे तो आप भी यही करोगे, तो इसमें गलत क्या है? कुछ भी नहीं। तो आपको ये देखना है कि आपका जो काम है उसमें क्या आपको कोई बहुत एक्सपर्ट लोग चाहिए? जवाब है नहीं। तो आपको कैसे लोग चाहिए? जो मेहनती हो, क्योंकि ये सारा लेबर वर्क है, लेकिन मेहनत इतनी भी ज्यादा नहीं है जितनी कि जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा इंटेंसिव काम होता है, उतनी भी नहीं है। मतलब बीच में कहीं आता है आपका बिजनेस। तो व्हाट इफ आप इसमें अनस्किल्ड वर्कर्स को रिक्रूट करो और ये देखो कि जो आपकी इंडस्ट्री में सैलरी चलती है वो क्या है, क्योंकि वो एकदम से स्विच करके कहीं और तो जाने वाले हैं नहीं। अगर आपसे काम सीखा 1 साल, अब वो छोड़ करके या तो किसी और उसमें जाएंगे, तो वहां आपको देखना है वहां सैलरीज कितनी है। अगर उससे ज्यादा आप दे रहे हो और उससे बेटर तरीके से उनको ट्रीट कर रहे हो, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वो काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम दे रहे हो, उनको हफ्ते में अगर छुट्टी चाहिए या कोई त्योहार पे छुट्टी चाहिए तो दे रहे हो, इस तरीके से अगर आपने पूरा सिस्टम बना दिया और उसको इंसेंटिव से और बोनस से लिंक कर दिया, मतलब इसको बोलते हैं फिक्स्ड पे एंड वेरिएबल पे। वेरिएबल पे को बढ़ाओ, भाई तुम काम करो और ले लो जितना पैसा लेना है, 10,000 क्यों 20,000 लो, उसमें आपको भी फायदा है। तो आपने इस तरीके से उस सिस्टम को डिजाइन किया कि आपकी सेल 8-10 लाख से बढ़ के 12 लाख हो गई, उसकी सैलरी 10,000 से बढ़ के 15,000 या 20,000 हो गई। अब वो क्यों छोड़ के जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्व। तो एम्प्लॉइज को ट्रीट करो एज शेयर होल्डर्स इन योर कंपनी। इसका मतलब ये नहीं अपने बिजनेस में उनको पार्टनर बना लो, राइट? आपको आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का? जी सर, आंसर मिल गया मेरे आंसर। अब आप बताइए, आपने जो क्वेश्चन पूछा था जी, इनकी जो स्टोरी आपने सुनी, इसके बाद आपको जवाब मिल गया आपके क्वेश्चन का? आंसर मिला या अभी भी अंदर से कंफ्यूजन है, डर है? थोड़ा सा तो है अभी डर। क्या है? अगर मान लो आप एज इट इज इन्हीं के बिजनेस मॉडल को कॉपी कर देते हो, कहाँ रहते हो आप? बरेली। बरेली में, वहां पे एज इट इज इन्हीं के बिजनेस मॉडल को आप कॉपी कर देते हो, तो इसमें क्या डर है? एक बैठे तो हैं आपके सामने जिन्होंने किया और वो सक्सेसफुल हो गए। एक ही एरिया में सेम बिजनेस कई सारे लोग कर रहे हैं, फिर इस चीज़ का क्या? इस चीज का ये है कि आपको उस बिजनेस को अलग तरीके से करना होगा, उसके 1000 तरीके हो सकते हैं। तो अब हम कहां चले गए कि बिजनेस को पोजीशन कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है। बट अभी मेरा क्वेश्चन ये है
कि आपके सामने एक इंसान बैठे हैं जिन्होंने 5 साल पहले एक बिजनेस को शुरू किया बहुत छोटे लेवल से, आज वो बिजनेस एक अच्छे खासे लेवल पे है, महीने का 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, और अगर अभी और सही से करेंगे, जो हमने आज डिस्कशन किया उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे और आगे एक्सपैंड करेंगे, तो ये कितना भी कमा सकते हैं, अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। व्हाट इफ अगर अभी इस सेशन के बाद में आप इनसे बात करो और इनको बोलो भाई एक काम करते हैं, मिलके करते हैं बरेली में, आधा पैसा आप लगाओगे, आधा पैसा ये लगाएंगे, प्रॉफिट आधा आधा। अब कोई दिक्कत? नो। लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ दिक्कत होती क्या है। हमको शर्म आती है, इसको बोलते हैं फियर ऑफ फेलियर। जैसे सेशन यहां से खत्म हुआ, अब मैंने बोला तो आपने किया, बट उसमें कोई मजा नहीं है। मजा इस चीज में आता कि आप खुद ये सोचते और खुद करते। अब सवाल उठता है ऐसा खुद क्यों नहीं करते? मतलब कि आप इनको प्रपोज कर रहे हो, जैसे किसी लड़की को कोई लड़का प्रपोज करता है तो बहुत लोग डरते हैं, और वहां पे डरना बनता भी है क्योंकि जूते पड़ सकते हैं और पुलिस कंप्लेंट हो सकती है। बट यहां पर तो कोई डर ही नहीं है। आप इनको किसके लिए प्रपोज कर रहे हो? बिजनेस के लिए। बट उसमें रिस्क क्या है? वो मना कर देंगे, वो कहेंगे नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ में करने का, मैं तो अपना करूंगा। इससे क्या हुआ? आपकी ईगो हट हो गई। मतलब क्या? फेलियर। एक ऐसा फेलियर जिसमें आपको कुछ गया ही नहीं। तो हम ट्राई नहीं करते हैं, ये है प्रॉब्लम की जड़। हम कोशिश नहीं करते हैं। अरे मांगोगे तो मिलेगा ना, कोशिश करोगे तो दरवाजे खुलेंगे ना। अपने आप तो कोई आकर के आपके सामने प्रकट हो नहीं जाएगा कि बोलो आप क्या चाहते हो, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता हूं। एफर्ट करोगे तो रास्ते तो बहुत हैं। अभी अभी में आपको एक रास्ता मिला है, इसमें क्या दिक्कत लग रही है बताओ? आपके भी पे मैं पूछ लेता हूं, अगर ये भाई साहब आपको इस तरह का प्रपोजल दें और इस तरह से और भी लोग यहां पर आपको प्रपोजल दें, क्योंकि इसमें फायदा सिर्फ इनका नहीं है, आपका भी है। आपका भी तो काम बट गया ना, आपको भी तो एक फ्री की लेबर मिल गई। अब यहां पे दूसरा पॉइंट आ जाएगा, आप कहोगे मैं और लेबर, मैं वहां पे काम करूंगा। तो अगर कोई इंसान ऐसा आपको आकर के बोलता है कि मैं वहां पे काम करूंगा, उसके साथ में कभी भी ऐसी डील मत करना, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आपका शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। वो क्या कर रहा है? वो पैसा लगा रहा है और फिर वो आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएगा। वो कहेगा भैया काम क्यों नहीं चल रहा? सीधा बोलना भैया काम आपको चलाना है और काम सिखा दूंगा मैं, पैसा आधा आधा, कमाई आधी आधी। बोलो अगर ये डील हो तो क्या आप करोगे या नहीं करोगे? एक बार माइक देना। 100% करूंगा सर। एक मौका मिल गया मेरे को भी अपनी फ्रेंचाइजी बढ़ाने की, मेरा नाम हो गया एक जगह से निकल के थोड़ा सा नेशनल हो गया। बोलो जी। इस सेशन के बाद डील करते हैं हम लोग बाहर जाके। ये आपने बोल तो दिया अभी यहाँ पे जोश में, लेकिन ध्यान से अगर इनकी कहानी सुनी हो तो शुरू के 1-2 साल तक ये खुद काम करने से कभी भी पीछे नहीं हटे। इनको शर्म नहीं आई काम करने में, चाहे काम कितना ही छोटा क्यों ना हो। क्या आप जो कि जॉब कर रहे हो और एक पर्टिकुलर लेवल पर हो, सोसाइटी में आपका एक रुतबा है, एक नाम है, अभी आप क्या जॉब कर रहे हो? अभी मैं आईटी सेक्टर में हूँ, क्यूए। तो ये तो बहुत ही साफ सुथरी जॉब है, और वहां से कहां यहां आप आ रहे हो अपने हाथ गंदे करने के लिए? दूर से साफ सुथरी है लेकिन अंदर से नहीं नहीं है। है। सेटिस्फैक्शन तो खैर यहाँ भी नहीं होगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसमें अभी जो आप जॉब कर रहे हो वहां पे कितना पैसा कमा लेते हो? 40,000। यस। तो इस बिजनेस में कोई ऐसा तो नहीं होने वाला कि कोई चमत्कार हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे। ये खुद ही अभी 1.5-2 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। मतलब आप मैक्सिमम मान के चल सकते हो 40 का 60, 70, 80 हो जाएगा, और काम भी उससे ज्यादा करना पड़ेगा जितना अभी करना पड़ रहा है। वो चलेगा। चलेगा सच में? हाँ जी। लेकिन यहाँ तो सेटिस्फेक्शन आ ही नहीं रहा है, मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा है। किस तरह का प्रेशर होता है? प्रेशर तो यहाँ भी होगा। हाँ वो तो यहाँ पे होगा। अगर प्रेशर से भाग रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं लाइफ में कुछ ऐसा करूंगा जहाँ पे प्रेशर नहीं होगा, तो ऐसा प्रेशर तो नहीं तो है। होगा, लेकिन इस चीज़ को वही समझ सकता है जो आईटी कंपनी में वर्किंग है इस टाइम पे। कितने हैं? माइक लेकर के बोलना। प्रेशर होता है क्या? सर मैं अभी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, तो प्रेशर सर लाइक जैसे अभी क्या है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, शाम को कुछ जैसे कोई एस्केलेशन वगैरह आ गई तो उनको शाम को ही क्लोज कर रहे हैं सर। अगर हम नहीं क्लोज करते हैं तो वहाँ पे हमारी जॉब स्टेबिलिटी इन सब पे प्रेशर पड़ता है। फिर क्या देखते हैं कि हमारा अप्रेजल भी होना है, क्या पता हमारा मैनेजर हमसे कुछ नहीं हुआ तो उसने अप्रेजल कम कर दिया तो हम 40,000 से 41,000 पे ही पहुँचे, और हम सोच रहे थे कि 45 खर्चे बढ़ रहे हैं हमारे, पर कमाई सर उतनी है। तो वहाँ पर हमारा जॉब स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है हम लोगों के ऊपर सर। जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और मेरा बिजनेस करने का प्लान है, और मैंने बिजनेस भी बहुत अच्छा खासा सर सोच के रखा है, बट मैं शुरुआत नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी फैमिली मतलब सर्वाइव करेगी मेरे साथ या नहीं करेगी। तो सर मैं वहाँ पे मतलब एकदम टूट जाता हूँ कि अब मुझे नौकरी ही करनी है, मैं नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं वहाँ पे प्रेशर आ जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई आकर के बोल देते हैं कि ये काम आज ही खत्म करना है, डेडलाइन है, और फिर कुछ भी करके काम खत्म करना ही है। अगर नहीं करा तो ऊपर जो लोग बैठे हैं वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो गलत रिपोर्ट भेज देंगे एचआर डिपार्टमेंट में, उसकी वजह से आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा। उसके अलावा ऑफिस पॉलिटिक्स है, उसके अलावा जो सीनियर है उसकी ईगो को भी सेटिस्फाई करना है। अगर वो कभी उसका मूड खराब है, घर में कुत्ता मर गया है, तो वो गुस्सा आकर के आपके ऊपर निकालेगा। बीवी से लड़ाई हुई तो आकर के गुस्सा आपके ऊपर निकालेगा, वो भी आपको सहना है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ गई। बट अभी जो आपने प्रॉब्लम बताई वो प्रॉब्लम तो बिजनेस में भी आने वाली है कि मतलब
कोई काम आ गया, उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, तो ये तो बिजनेस में भी होगा। रात को 9 बजे आकर के कस्टमर बैठ जाएगा, उसको क्या कहोगे, मना करोगे? लेकिन सर वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ये रहेगा कि जैसे अभी क्या है, जब मैं खुद ही उसका ऑनर होऊंगा तो मेरे पास कई सारे ऑप्शंस होंगे। अभी जॉब में मैं बंधा हुआ हूँ कि चीज़ों को नहीं कर सकता। जैसे कोई बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ गलत मिला है, मुझे इसका रिफंड चाहिए, तो वहाँ पे मैं अपने सीनियर्स पे डिपेंडेंट हूँ, पता नहीं अप्रूवल देंगे नहीं देंगे। बट जहाँ पे मैं ही ऑनर होऊंगा, मैं फटाफट अप्रूवल करके अपने कस्टमर को खुश करके छोड़ दूंगा, केस क्लोज हो जाएगा वहीं पर।